टू फैमिली कैसे हो? उम्मीद है कुछ अच्छे होंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हमारे भवानी शॉर्ट चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये देख मुझे क्या कहते हैं, आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं कसम खाती हूँ, सौगंध ले ली, सौगंध लेती है परमात्मा को साक्षी मान के, अपने आप पे अपने कंठ पे धर के सरस्वती को मान के आज ये कसम लेती हूँ। अलीगढ़ जाने वाली है, बिल्कुल जा रही हूँ। अगर वो डायन मुझे मिल तो जाए एक बार, उसकी हबस की गर्मी खत्म करने जा रही हूँ। उसकी जितनी गर्मी भरी वो खत्म करने जा रही हूँ। ऐसा धरेंगे टांगी पे और एकदम से गर्मी उनकी शांत कर देंगे हम। 7 घर छोड़ के डायन भी बार करती है। ऐसी माँ ऐसी कुल्टा ने अपनी ही बेटी पे बार कर दिया। जिस लड़की की स्वागत मनने वाली थी उसकी माँ ने ही उस दामाद के साथ स्वागत मना ली। कहाँ वो महिला 45 साल की और कहाँ वो लड़का 22 साल का। क्या होता होगा, कैसे होता होगा तो भगवान ही मालिक है। हमारे औरत नाम से माफी मांगेगी, उस बिटिया समाज से नाक रगड़ेगी और पूरे समाज पूरे गांव के सामने गद्दी पे थूक के और चाटेगी, तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। यूपी के अलीगढ़ की सास बेटी के हाथ पीले करने से पहले दामाद के साथ फरार हो जाती है और जब वापस आती है तो चौंकाने वाला खुलासा करती है कि मुझे उस पति के साथ नहीं रहना है। 3 महीने से वो अपने ही घर में पति से प्रताड़ित थी और जब दामाद के साथ फरार होती है तो कहीं ना कहीं वो सारी खुशियां उसको वापस मिल जाती हैं और कहती है कि मैं दामाद के साथ ही रहूंगी। इस मामले को देख करके महिलाओं में रोष व्याप्त है, महिलाएं नाराज हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कानपुर की दबंग छोरी कुसुमलता जी हैं और बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार अलीगढ़ मामले पे आप क्या कहेंगी। अलीगढ़ मामले पे जो ना कहूँ वो कमी है उस डायन के लिए। हाँ। डायन किसे मानती हैं? डायन है ना वो अपनी बेटी का घर उजाड़ बसने से पहले उजाड़ दिया, उसको डायन बोलते हैं। 7 घर छोड़ के डायन भी बार करती है। ऐसी माँ ऐसी कुल्टा ने अपनी ही बेटी पे बार कर दिया, अपने बेटी पे बार कर दिया। उसके पति को छीन के अपने हबस की शिकारी बन लिया, अपने साथ में स्वागत मना लिया। जिस लड़की की स्वागत मनने वाली थी उसकी माँ ने ही उस दामाद के साथ स्वागत मना ली। कैसे आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो स्वागत मना ली? अरे भाई दावे से वो देख रहे हैं, हम बहुत जगह देख रहे हैं, उसका इंटरव्यू देख रहे हैं। कल 5 घंटे बैठी रही पुलिस स्टेशन में, इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसको छोड़ दिया जाता है कि अपनी हवस पूरी कीजिएगा जाके दामाद के साथ में। कहाँ लेडीज 45 कहती है, कहाँ वो महिला 45 साल की और कहाँ वो लड़का 22 साल का। क्या होता होगा, कैसे होता होगा तो भगवान ही मालिक है। ये कैसी प्रेम कहानी है? ऐसी प्रेम कहानी है, अपनी लड़की के पीले हाथ करने के चक्कर में अपनी स्वागत मना ली। कैसी माँ है। अच्छा, ये प्रेम कहानी जायज है या नाजायज? नाजायज। इसको जायज नहीं बोलते, इसको नाजायज बोलते हैं, इसको पाप बोलते हैं। सास दामाद की प्रेम कहानी जायज या नाजायज? नाजायज। बिल्कुल ऐसा प्रेम कहानी नहीं होती। ऐसे प्रेम कहानी कहाँ बाप बेटे, मतलब कुछ दिन के बाद तो ऐसा लगेगा आज दामाद से प्यार करी है, कल अपने बेटे से ही प्यार करने लग जाएगी माँ। फिर बाप का क्या होगा? मतलब बेटे को भी नहीं पहचानेगी। कल ही हो गए भैया। हाँ, उसको लग रहा है कि हमारे बेटी का ही दामाद मेरा हवस बुझा सकता है, तो उसने वही किया। और आज उसने दामाद को नहीं ये किया, कल हो सकता अपने बेटे को भी न छोड़े। ऐसी औरत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो क्या महिलाएं नाराज हैं? बहुत ज्यादा। हाँ। बहुत ज्यादा। महिलाओं में कैसी नाराजगी है? ऐसी नाराजगी है कि हमसे काफी बहनें कह रही हैं कि दीदी आप सवाल कीजिएगा, सवाल उठाइएगा और इसमें आगे काम कीजिएगा। ऐसी औरत को समाज में रहने के लिए कोई जगह मत छोड़िएगा। हमसे ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। हमें ऐसी औरतें समाज में रहने लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और वो महिला कहती है कि हम ससुराल में खुश नहीं थे, उस पति के साथ खुश नहीं थे। 20 साल में खुश नहीं थी तो खुशी, ऐसे शरीर चौड़ा है और चिकनी है, इतना अच्छा पहनती, इतना अच्छा खाती थी, 3 बच्चे को माँ बन गई थी, तो कैसे खुश नहीं थी? वो कहती है पति से प्यार नहीं मिला। पति से प्यार नहीं मिला तो 3 बच्चे कैसे हो गए? हाँ जी, पति से प्यार नहीं मिला, 3 बच्चे कैसे हुए? पति से प्यार नहीं मिला तो 3 बच्चे, 20 साल की बेटी कैसे हो गई? हाँ, अगर प्यार नहीं था तब तो 3 किए और कहीं प्यार और हो जाता ना पति से उसे दामाद की तरह, तो लगता है पूरा करके टीम बना देती, 5, 7, 16 एकदम पैदा कर देती। हाँ, वो महिला कहती है कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान की जरूरत है और राहुल मुझे से सम्मान रखता है। 1 मिनट, संबंध रखता है, सम्मान नहीं रखता। सम्मान रखता है, संबंध रखता है, सम्मान नहीं रखता है। कहती है कि उस पति के साथ मेरा सम्मान चला गया। एक बात बताइए, जिसने नाम दिया, बच्चे दिए, घर दिया, परिवार दिया, जीवन दान दिया, तब उस राहुल के पास पहुंची हो तो वो पति कहाँ से गलत हो गया? हबस की पुजारी जो हबस नहीं पूरी हो रही थी, उसकी गर्मी ठंडी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। तो क्या पति से उसको पति का सुख नहीं मिल रहा? अगर पति का सुख नहीं तो 20 साल का झकमरा रही थी। जिसको प्यार नहीं मिलता है ना, साल 2 साल 6 साल इंतजार करता है, उसके बाद में
यू कैन गो हो जाता है, चला जाता है छोड़ के। लेकिन ऐसी 25 साल तक इंतजार किया। जब उसकी लड़की के पीले हाथ होने लगे, जब उस लड़की के बैठ के कन्यादान की बारी आई, तो अपनी ही खुद की माँ ने अपना ही कन्यादान करके उस पति के साथ स्वागत मना ली। तो महिलाओं में रोष व्याप्त है, तो महिलाएं क्या कुछ करने वाली? बहुत ज्यादा। दिल्ली में इतनी महिलाएं अक्सर हैं, उनको मारने के लिए और मरने के लिए तैयार हैं। जी, मतलब देखना नहीं चाहती ऐसी औरतों को देखना नहीं चाहते, ऐसी औरतों को देखना नहीं चाहते हैं। मरने पे और मारने पे औरतें तैयार है। इस कांड में, सास दामाद के कांड में, क्या महिला ही जिम्मेदार है, क्या सास ही जिम्मेदार है कि दामाद भी जिम्मेदार है? सुनिए, इसमें सबसे ज्यादा सास जिम्मेदार है। हाँ। सास, अगर वो सास चाहती कि हमें अपनी बेटी का घर बसाना है, तो सास होके दामाद से संबंध नहीं बनाती। सास होकर के दामाद से संबंध नहीं बनाती। अब दामाद की जिम्मेदारी क्या बनती थी? दामाद की जिम्मेदारी ये बनती कि अपनी पत्नी के साथ में अपनी शादी करता, अपना घर बसाता, बच्चा पैदा करता। जो सास के साथ में आज मजे मार के प्रेग्नेंट कर दिया, अब भैया को हमने सुनने में प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट है वो। कहाँ से ये ब्यौरा आपको कहाँ से मिला? ब्यौरा भैया आप नहीं देख रहे हो, मैं 18 घंटे सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, रात में 2:30-3 बजे सोती हूँ। मुझे अच्छे से पता है। उसका DNA टेस्ट करवाया जाए ना दोनों का, और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाए। हम आपको साबित कर देंगे कि वो प्रेग्नेंट है। क्या दामाद सास को 10 ही दिन में प्रेग्नेंट कर दिया? बिल्कुल भैया, क्या 3 महीने से संबंध चल रहा था। प्रयागराज में टॉप पहन के वो मिली, 3 दिन होटल में रुकी। ये मेरे पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है। कहो तो प्रूफ कहीं दूसरे महिला की बात तो नहीं कर रही? हम आपकी बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरे महिला की बात हम आपके चैनल से उस महिला की बात कर रहे हैं जो दामाद के साथ भागी है। आपको एविडेंस दे? फोन में मेरे पास प्रूफ एविडेंस है। हाँ, उस लड़की ने हमारी बात हुई है। एविडेंस है कि वो महिला प्रयागराज गई? बिल्कुल गई थी। उसके ससुराल में भी गई थी, प्रयागराज भी गई थी। जैसे ही वो दामाद अपनी बीवी से मिलने आता है, तो सास एकदम से लिपस्टिक लगा के तैयार होके लड़की सो जाती है। उसी रात में अपने ही घर बुला के दामाद के साथ में काला मुंह कर लेती है। जी, अपने ही घर में पहले मुंह काला? पहला अपने घर में मुंह किया काला। फिर जब उसको प्यार ज्यादा बढ़ गया तो उसके घर में जाने लगी। अच्छा, उसके घर जाने लगी? दामाद के घर जाने लगी, अपनी बेटी की माँ बन के। ये नहीं कि दामाद की सास बन के, उसकी लव फ्रेंड बन के जाने लगी। अपना हवस को कम करने के लिए उसके घर पे भी जाने। उसके दामाद का तबीयत खराब हुआ था, तो तबीयत खराब हुआ तो उसको देखने वाला कोई नहीं था, तो सास तबीयत खराब नहीं हुआ था, वो तबीयत का नाटक था। वो षड्यंत्र था, रची हुई साजिश थी। वो षड्यंत्र था जो दोनों ने, सास ने दामाद ने मिलके उस मौका का फायदा उठाया, उस चीज को अंजाम दिया। मामले को अंजाम दिया। बिल्कुल। लड़की से आपकी बात होती है? हाँ, लड़की से मेरी पीड़ित परिवार से बात होता है, पीड़ित पति से बात होती है। पीड़ित परिवार से मैंने कल को बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो किसी कारणवश थाने में थे, तो हमारी बात नहीं हो पाई है। बात होगी, वैसे ही हम आपको बहुत जल्दी खुशखबरी भी देंगे। उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ। वो पति वापस अपनी पत्नी को रखना चाहता है। वो उस दामाद ने उसको मारने की, पति को उसके मारने की धमकी दिया है कि अगर आप मेरी एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप मेरा इस तरीके से मीडिया वालों को बयान दोगे, इस तरीके से हमारी चीजों को फैलाओगे, तो तुम्हारे कहीं ना कहीं बच्चों को। दामाद ने ससुर को धमकी दिया है और सास को लेकर के भाग गया, ससुर को धमकी दे रहा है। तो इसलिए मजबूरी में वो पीड़ित बाप कह रहा है कि अगर आज भी आ जाएगी तो रख लेंगे। वो दामाद सास के अंदर क्या देखा? सास के अंदर क्या देखा भैया? सुनिए, सास के अंदर पाप का कुआं देखा। उसका पाप का घड़ा भर गया था, तो वो फूट गया। अच्छा, अब दामाद के घर वाले भी उस महिला को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं करेंगे। जिसकी बहू कुंवारी कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जाएगी? कुआं में गिरे जाके हमको क्या मतलब है? तरीके से वो नेपाल बॉर्डर भाग रहा है, यूपी भाग रहा है, बिहार भाग रहा है, झारखंड भाग रहा है ना। वो दिल्ली में भाग के आए, हमको औकात दिखा देंगे उनकी। दिल्ली में भाग के आए? दिल्ली में एक बार भाग के आ जाओ, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली में आ जाओ, तुम्हारा प्यार का भूत उतार देंगे। सोशल मीडिया पे आपका एक बयान सर्कुलेट हो रहा है कि आप अलीगढ़ जाने वाली हैं। बिल्कुल जा रही हूँ। क्या करने के लिए जा रही? क्या करने के लिए जा रही हूँ? अगर वो डायरी मुझे मिल तो जाए एक बार, उसकी हवस की गर्मी खत्म करने जा रही हूँ। उसकी जितनी गर्मी भरी वो खत्म करने जा रही हूँ। तो महिलाओं की गर्मी 10 महिला जा रही है, गाड़ी लेकर जा रही हूँ। 10 महिला जा रही हूँ। 10 महिलाओं का गुत्था जा रहा है उस महिला के पास। बिल्कुल। एक नहीं ढूंढ पाएगी, 2 नहीं 10 जाएंगे, 10 में ढूंढेंगे, बहुत जल्दी मिलेगी। बहुत जल्दी मिलेगी और मिल जाएगी। ऐसा धरेंगे टांगी पे और एकदम से गर्मी उनकी शांत कर देंगे हम। ये तो क्राइम हो गया। क्राइम। अरे क्राइम करने, अगर हमारा इतना करोड़ लोग बचते हैं ऐसी औरत से, तो मैं क्राइम करने के लिए जा रही हूँ। क्या समझाने बुझाने का कोई तरीका नहीं है? समझा लिया, बुझा लिया, प्रशासन ने समझाया कि समझ लिया, उसको हर किसी ने समझाया कि समझ लिया। जिसके समझ में नहीं आए,
समझ को हाँ समझ के समझो, हाँ ना समझ वो भी एक ना समझ है। हाँ वो समझदार होके ना समझ बनने की नाटक कर रही है, तो उसको समझदारी हम निकालने जा रहे हैं। आप निकालने जा रहे हैं। क्या करना चाहिए उस महिला को, अब हम क्या- एक्चुअल में क्या हम करना ये- चाहिए? आपका संदेश क्या होगा उस महिला के लिए कि दामाद के साथ रहना चाहिए भैया, वापस आकर के अपने परिवार में जो रिश्ता टूटा उस बेटी का रिश्ता देख करना लीजिए, चाहिए, परिवार संभालना जीने- चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो, जीने का हक तो नहीं है। अगर हमारी औरत नाम से, एक औरत की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे भारत की बात कर रही हूँ मैं, हमारे औरत नाम से माफी मांगेगी, उस बिटिया समाज से नाक रगड़ेगी और पूरे समाज, पूरे गांव के सामने गद्दी पे थूक के और चाटेगी, तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि तू जी सकती है। वो भी मेरा दिमाग होगा तो बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं करती, कोई चांस नहीं करती है तो फिर उसको भाव भुगतना पड़ेगा। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है, समाज भी कुछ नहीं कर रहा, तो मैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से अच्छा, करूंगा। परिवार जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि गहने जेवरात और पैसे लेकर के गई थी, उसकी बरामदगी कैसे होगी? एक बात बताइए, आपने इतने इंटरव्यू लिए हैं, बहुत ज्यादा लिए, मैंने बहुत चैनल पर देखा है आपका, इंटरव्यू लिए हैं आपने, सारी चीजें की हैं आपने। आपने कभी ये सुना है कि सामान लड़की लेके नहीं भागी है? जो घर से भागता है, प्लानिंग के साथ में भागता है, वो सामान, जेबर, इज्जत तीनों लेके भागता है। उसने भी वही किया, सामान, पैसा, इज्जत और जेवर सब कुछ सब लेके भागी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो इज्जत ही लेके भागे ना, तो शायद इतना बौखलाहट नहीं हो। कहता है कि 2 रुपए नहीं बचे हैं घर में। भाई, सब बेटी के घर का शादी का माहौल था, कैश था, जेबर था, पैसा था, सब ले गई। ऊपर से पूरे समाज की, औरत जात की इज्जत ले गई। इज्जत ले गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये कानपुर की दबंग छोरी है और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर वो महिला वापस अपने घर को आती है, बेटी से माफी मांगती है, गांव वालों से माफी मांगती है, सारे समाज से माफी मांगती है, तब तो कहीं ना कहीं उस महिला को सोचेंगे, अपने परिवार, उसके परिवार में जगह दिया जाए। सोचेंगे उनका परिवार क्या करेगा। उनके परिवार ने अगर ऐसा किया, उसको रख लिया इस तरीके से, अब ये केवल परिवार का मामला नहीं है। परिवार का मामला नहीं है, पूरे भारतवासियों का मामला है, मतलब पूरे समाज का मामला, पूरा समाज का मामला है। इसलिए समाज का मामला, समाज माफ करता है, समाज तब तो उनको माफी दी जा सकती है। अगर समाज एक्सेप्ट करता है 3 चीजों करने के बाद में, तब तो हाँ है, वो भी हम सोचेंगे। अब ये परिवार का नहीं, अगर परिवार भी अगर उनका ये काम कर रहा है, रख रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो परिवार भी उतना ही जिम्मेदार है जितना सास, जितना दामाद जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले की जिम्मेदारी समाज को सौंपी जाए। बिल्कुल समाज को दी जाए। हाँ, इनका साफ तौर से ये कहना है कि अब वो परिवार जिम्मेदार नहीं है और सारे समाज की महिलाएं इस मामले की निर्णय लेंगी, और जिसका नेतृत्व कर रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी महिला ऐसा करेगी और जिस बेटी को भी अगर ऐसा किया जाएगा, तो जितनी दुखी बेटी है, जिसने बेटियों को प्रताड़ित किया है, उनकी ये माँ जिंदा है, पैदा नहीं किया, लेकिन ये कानपुर की दबंग छोरी चिल्ला के कहती है उसके लिए मैं जिंदा हूँ। जितना भी होगा, जैसे भी होगा, उनको हम पूरा जिम्मेदारी के साथ में निभाएंगे। बेटियों की लड़ाई लड़ेंगे, बेटियों की लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि किसी बेटी के साथ में उस बेटी की तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए आज मैं कसम खाती हूँ कि मैं कसम खाती हूँ, हर बेटी के लिए लड़ूंगी। सौगंध ले ली, सौगंध लेती है, परमात्मा को साक्षी मान के, अपने आप पे, अपने कंठ पे धर के सरस्वती को मान के आज ये कसम लेती हूँ, प्रण करती हूँ, हर लड़की के लिए लड़ूंगी। मैं हर लड़की के लिए, हर लड़की के लिए लड़ूंगी। चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित और कुसुम लता जी के बयान आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक ही होंगे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो हमारे भवानी।